1 पाव चिकन के साथ बाज़ार के जैसे मज़ेदार कचौरियाँ बनाएंगी जिसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरती से सेपरेट होंगी। इनको बनाने के लिए एक बर्तन में शामिल कर देंगे 2 मेजरिंग कप मैदा। मैदा हमने छान के इस्तेमाल किया। 3.5 टेबलस्पून इसमें जाएगा घी, 1/2 टीस्पून नमक। अब मैदे को घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह इसकी मुट्ठी बना के चेक कर लेंगे। इसकी मुट्ठी बननी चाहिए। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। कचौरियों के लिए अपने डो को सॉफ्ट रखने ताकि उसको शेप देने में, बेलने में आसानी हो। बस इस तरह करते हुए इस डो को तैयार कर लेंगे। ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह इसको अच्छी तरह से मिला लें। अब इसको ऊपर से कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देते हैं। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। एक पैन में डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल। इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लें। 1/2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है। एक इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे और इसको भी थोड़ा मिक्स कर देते हैं। अच्छा, साथ ही शामिल कर देंगे ये बंद गोभी, ये इसमें जाएगी 1 कप बारीक कटी हुई, और इनको सॉफ्ट कर लें। अब इसमें शामिल कर देंगे श्रेड किया हुआ चिकन 1 पाव 250 ग्राम, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक या फिर 1/2 टीस्पून से ज़्यादा, और 2 अदद हरी मिर्च। मिक्स कर लेते हैं और इसको पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स कर लेते हैं। कचौरी की फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको फ्लेम से हटा के मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेंगे इस्तेमाल करने से पहले। डो भी हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब इसको सेंटर से तोड़ लेते हैं। इस तरह अपने डो को सॉफ्ट रखना है, फिर आपकी कचौरियाँ बहुत अच्छी तैयार होंगी। आप इस तरह थोड़े से डो के साथ पेड़ा तैयार कर लेते हैं। इस तरह इसको प्रेस करके रखते जाएंगे। इस रेसिपी के साथ मैं 8 कचौरियाँ तैयार करने जा रही हूँ। आप इसके साथ 10 कचौरियाँ आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस तरह पेड़े के ऊपर मैदा छिड़क लें और बेलन की मदद से बेल लें। इस तरह इसको इतना बारीक बेल लिए। इसके ऊपर लगाने के लिए 1/2 कप मेरे पास मेल्ट किया हुआ घी है। 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इनको मिक्स कर लें और इसको इसके ऊपर लगा देंगे। इससे लेयर्स बहुत खूबसूरती से सेपरेट होती हैं। थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इसको ऑयली नहीं करेंगे। इसको फैलाने के बाद ये वाला हिस्सा इधर रख देंगे और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रख देंगे। इधर इसके सेंटर में भी थोड़ा सा घी लगा देंगे और इस तरह इसको फोल्ड कर दें और इस तरह इसको प्रेस करके साइड पे रखते जाएंगे। सारी हमने इसी तरह तैयार कर ली हैं। जो सबसे पहले तैयार किए उसको थोड़ा सा इस तरह फैला के सरफेस पे रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा मैदा छिड़क के बेलन की मदद से बेल लेते हैं। इतना बारीक इसको बेलेंगे। अब इसके कॉर्नर्स पे पानी लगा देते हैं इसको जोड़ने के लिए, ताकि ये खुले ना। और सेंटर में हस्बे ज़रूरत स्टफिंग रख लेंगे। जिधर हमने पानी लगाया अब इन किनारों को आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह ये आसानी से जुड़ जाएंगे और फ्राई होने के दौरान खुलेंगे भी नहीं। ये वाले हिस्से भी इधर जोड़ देंगे और ये वाले 2 हिस्से इधर इस तरह इनको जोड़ देंगे। अब ये पेड़े की शेप में आ चुकी है कचौरी। अब इधर इसको अच्छी तरह से जोड़ने के बाद साइड चेंज करके ऊपर से प्रेस करके फैला देंगे। इस तरह आपकी कचौरी तैयार हो जाएगी। बाकी भी सारी कचौरियाँ हमने इसी तरह तैयार कर ली हैं। कचौरियाँ फ्राई करने के लिए तेल को हल्का सा गर्म कर लिए। इतना गर्म कि आप इसके अंदर उंगली भी डुबोएंगे तो वो जलेगी नहीं। और इस तरह उल्टा करके कचौरियों को फ्राई कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद ये कचौरियाँ फूल भी गई हैं और तैर के ऊपर भी आ चुकी हैं। अब इनका इस तरह साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज आपने हल्के हाथों से करना है। इस टाइम पे ये कचौरियाँ सॉफ्ट होती हैं तो टूटे ना। अब इधर इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और इस पर ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करते जाएंगे। अब ये अंदर तक अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इसका बस ब्राउन कलर आने तक इंतज़ार करेंगे। ये देखें ये कचौरियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। हमें इसके ऊपर इतना ही कलर चाहिए। अब इनको ऑयल से निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लें। इस तरह आप इन कचौरियों को बना के गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये कचौरियाँ जैसे कि 12 से 15 मिनट फ्राई होते लेती हैं, ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम तक गर्म भी रहती हैं। ये वाली कचौरी आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए इसकी लेयर्स इस तरह आहिस्ता हल्की आंच पे फ्राई करने की वजह से ये लेयर्स आई हैं। अंदर से ये देख लें। इस तरह मज़ेदार सी चिकन कचौरी आपकी तैयार हो जाएगी। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।